ঘরে থাকো নয় জেলে থাকো। আমি বলি তোদের ক্ষমতা থাকলে আমাকে অ্যারেস্ট কর, আমি জেলে থাকবো, আমি জেলে থেকে বাংলাকে জেতাবো, এই চ্যালেঞ্জ করে গেলাম। क्या बांग्लादेश बन गया है पश्चिम बंगाल? जब बंगाल खतरे में है, पश्चिम बांग्लादेश बनने जा रहा है, इसका खिलाफ हम लड़ रहे हैं। क्या टीएमसी में बड़ी टूट होने वाली है? 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। क्या शताब्दी रॉय भी छोड़ने वाली है ममता का साथ? बंगाल में कौन किसकी मदद कर रहा है? जब बाबुल की पेड़ लगाया तो आम का फल आप कैसे आशा कर सकते हैं? क्या ममता का कोई विकल्प नहीं है? अगर कोई बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला कोई पार्टी है और बंगाल का डेवलपमेंट करने के लिए अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी जी है। नमस्कार, मैं समाजलाइव.in से महेश शर्मा। वेस्ट बंगाल सहित देश के 6 राज्यों में 2021 में चुनाव होने वाले हैं। इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये चुनाव मई के महीने तक हो जाएंगे। संभावना तो ये भी व्यक्त की जा रही है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम और रिजल्ट की वजह से ये थोड़ा सा पीछे करेंगे, यानी अप्रैल में भी हो सकते हैं। तो खैर, ये तो एक व्यवस्था की बात है। वेस्ट बंगाल सबसे इम्पोर्टेंट राज्य है जहाँ पर सारे राजनीतिक दलों की नज़र है, क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है यहाँ की पब्लिक ने जब भी किसी पार्टी को सत्ता पर बिठाया उसे काम करने का भरपूर मौका दिया, और उसके बाद जब उससे असंतुष्ट हुई तो उसे ये सोचने में जरा भी समय नहीं लगा और उसे रूट आउट कर दिया, यानी सत्ता से बाहर कर दिया। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज़ हो, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व में जो सरकार चली थी, और चाहे वो टीएमसी हो। अभी टीएमसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो इलेक्शन होने हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो एक ये कहिए कि परिवर्तन की दस्तक राज्य में दी जा चुकी है। जगह जगह बात करते हैं, हर जगह चर्चा होती है, तो लोग परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन उनके सामने विकल्प कोई बीजेपी को चाहते नहीं है कि सब लोग चाहते हैं लोग बीजेपी को दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके सामने विकल्प क्या है ये वो सोचने पर मजबूर है। ऐसे में विकल्प के रूप में कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस सामने आया है। ये कहाँ तक प्रभावी होगा ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। कोलकाता के सीनियर सिटीजन R.K. शर्मा, जो पिछले 40 साल से इस स्टेट का जो एक सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनेरियो है उसमें जो अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, उस सब के ये चश्मदीद गवाह रहे हैं। इनको एक अनुभव है और ये सुधी पाठक भी हैं, खबरों के संपर्क में रहते हैं। देश दुनिया में क्या हो रहा है इसको जानने की इनमें क्यूरियोसिटी रहती है, उत्सुकता रहती है। शर्मा जी नमस्कार। शर्मा जी, क्या लगता है इस बार वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में कुछ उथल पुथल हलचल सी मच रही है और दोनों पार्टियों से, टीएमसी और बीजेपी से इधर उधर नेता जा भी रहे हैं। आपको क्या लगता है किन पार्टियों के बीच में टक्कर होगी? टक्कर के लिए तो यही दोनों पार्टियां हैं, टीएमसी और बीजेपी जी। थर्ड पार्टी तो अभी तक अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर सकी, वामपंथ वाले। जी जी। सीपीएम अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर सकी, और कोई पार्टी है नहीं है यहाँ। जी जी जी। तो इस पे क्या लगता है कि जो 294 सीटों में से 292 सीटों पर इलेक्शन होना है जी, और जिस तरह बीजेपी एक्सरसाइज कर रही है अपने 7 केंद्रीय मंत्रियों को, और जो आरएसएस के जो संगठन के विशेषज्ञ लोग हैं उनको पूरी फोर्स लगा दी है, रैलियां कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी कर रही हैं, लेकिन ऐसे में क्या लगता है जो पब्लिक का रुझान है, आप टीवी चैनल्स देखते रहते हैं, खबरों के संपर्क में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी ने जैसे 2019 में लोकसभा के चुनाव में बढ़त ली थी तो 2021 में भी कुछ इस तरह के संकेत दिखते हैं? जी हाँ। कैसे, क्या आधार है उसका? प्राय ये एक वेरी बड़ा क्लोज ये होगा कंपटीशन, बहुत क्लोज कंपटीशन। फर्क रहेगा तो मेरा जहाँ तक ख्याल है 6 से 8 सीट का फर्क रहेगा, बस इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। जो भी जीतेगा बस यही डिफरेंस रहेगा, 6 से 8 सीट का। अच्छा, आपका ऑब्जर्वेशन जो बिल्कुल क्लोज कंटेस्ट है, ऐसा कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये बात कहते हैं कि बड़ी कील कांटे की लड़ाई जिसको जी हाँ, एकदम कील कांटे की लड़ाई। लेकिन जिस तरह दोनों पार्टियों के नेता लोग दावा कर रहे हैं कि 41 एमएलए के वो जो स्विच ओवर करने वाले हैं टीएमसी से बीजेपी में, अगर वो चले जाते हैं तो सरकार ही गिर जाएगी। तो वो एक अलग सिनेरियो है। वो उधर कहते हैं कि 7 एमपी उनकी तरफ आने वाले हैं। वो तो ये जो आया राम गया राम वाला चल रहा है जी, तो इससे क्या कोई पार्टी आपको मजबूत दिखती है? इसमें तो बीजेपी ही का ही पलड़ा भारी है। भारी दिखता है। हाँ जी। अच्छा, परिवर्तन की वजह क्या हो सकती है? मुद्दा तो कुछ समझ में आ नहीं रहा अभी।
परिवर्तन का बंगाली ऐसा है अस्मिता को लेकर के जो एक बात अभी तक होती कि है। यहाँ की इंडस्ट्री खराब हो गई है। जी जी सबसे पहला एक्सपीरियंस मिला नैनो का। जी टाटा वाले ने बड़ी जल्दी यहाँ इंडस्ट्री लगा ली, वहाँ से रेडीमेड स्ट्रक्चर भी आ गया, बॉम्बे से रेडीमेड सब चीज़ें आ गई, जगह भी एक्वायर कर ली, परचेज कर ली, गांव वालों ने बेच भी दी अपनी ज़मीन, फैक्ट्री भी वहाँ बन गई। लेकिन इसने नहीं उसको पलपने दिया, तो वो टाटा ने भी फिर जिद करके यहाँ से सीधी ही गुजरात ले गया, पूरी इंडस्ट्री उखाड़ के। वो ज़मीन वाले, वो गाँव वाले अभी तक रो रहे हैं। देखिए वो संगरूर वाला जी, एक एक करके बड़ी इंडस्ट्रीज बड़ी सब, हाँ बड़ी इंडस्ट्री सब चली गई, यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं रही। लेकिन इस बार के चुनाव में जो शर्मा जी लगता है कि एक आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, आम आदमी की इनकम, महंगाई, ये सब चुनाव के मुद्दे ही नहीं है। नहीं वो, क्योंकि यहाँ वो उसकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना, यहाँ है ही नहीं है, पैसा ही नहीं है यहाँ, यहाँ पैसा ही नहीं है। यही अपने जोर से चलाना चाहती है ममता बनर्जी, तो देखें कहाँ तक कामयाब होती है। अभी तक तो ये पोजीशन है कि जैसे ममता बनर्जी या बीजेपी, जो एक बंगाली अस्मिता होती है, जी। जो यहाँ के महापुरुष हैं, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी, हो, जी। राम बोस हो, जी, जी। बंकिम बाबू, तमाम लोग ऐसे हैं जी। कि जिनको लेकर के, जिनको आगे करके अभी तक का जो लोगों की भावनाओं को भुनाने का प्रयास बीजेपी भी कर रही है और टीएमसी भी कर रही है। जी तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि बंगाली अस्मिता को लेकर के चुनाव हो जाएगा? नहीं जी नहीं, बंगाली अस्मिता को लेकर चला नहीं होगा चुनाव। हाँ। वो यहाँ पर सभी जो हैं सभी कल्चर्ड हैं, कल्चर्ड हैं। यहाँ इनको किसी को पीछे नहीं लगाया जा सकता बात करके या झूठ बोल के। आपने तो कांग्रेस का भी शासनकाल देखा वेस्ट बंगाल में। जी जी आपने लेफ्ट पार्टीज का भी देखा, जी ज्योति बाबू की सरकार जी साल चलती जी रही। जी और आपने तृणमूल कांग्रेस की भी सरकार देखा, यानी जी ममता बनर्जी की भी सरकार। जी जी आपने तीनों सरकारों के कामकाज को बड़ा क्लोजली वॉच किया, उस समय आप बिल्कुल जी। एक्टिव थे काफी। जी। तो आपको क्या फर्क क्या महसूस हुआ? बहुत फ़र्क है जी। कांग्रेस के टाइम में यहाँ इंडस्ट्री की पोजीशन बड़ी अच्छी थी। जी कांग्रेस के टाइम में इंडस्ट्री की पोजीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन सीपीएम जैसे ही पावर में आई तो आस्ता आस्ता करके इंडस्ट्री सारी ख़त्म होती चली गई। सभी यहाँ से माइग्रेट कर गए, सब चले गए बाहर में। इंडस्ट्री सारी यहाँ से टोटली शिफ्ट हो गई, ख़त्म ही हो गई पूरी इंडस्ट्री। यहाँ इंडस्ट्री नाम की अब कोई चीज़ नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटे छोटे हैं, तो वो लोकल है, वो कोई ख़ास नहीं है कोई। और टीएमसी के पास कोई इंडस्ट्री की कोई इसके पास वैल्यू नहीं है। तो 294 में से 211 सीटें टीएमसी को जिता दिया वेस्ट बंगाल की जनता ने 2016 में। जी, तो आखिर कौन सी ऐसी जादू की छड़ी ममता बनर्जी ने घुमा दी जो दूसरे ममता बनर्जी जो है ये लोकल रूट से है, जी कॉलेज से ही ये पॉलिटिक्स में है और बड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स में है। जयप्रकाश नारायण के टाइम में जब यहाँ पर एजुटेशन शुरू हुई है तब से है, तो ये ग्राउंड वर्कर है, लेकिन इंडस्ट्रियल माइंडेड नहीं है, इंडस्ट्रियल माइंडेड नहीं है ये। अच्छा, बिहार और पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती जिले हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन, जी 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 कहा तो ये जाता है जी। कि वेस्ट बंगाल में लगभग 121 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जी। जहाँ पर मुस्लिम मतदाता प्रभावी जी, है और जी। वो जीत हाँ, तय जी। कर सकता है। एंड आउट ऑफ दैट 15 से अधिक बल्कि ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 50 से ज़्यादा % तक मुस्लिम वोटर है। जी। ऐसे में ओवैसी का यहाँ पर आना क्या जी। ममता बनर्जी को कमजोर नहीं करेगा? ओवैसी के आने से ये होगा कि जो मुस्लिम वोट हैं वो बट जाएंगे। तो इसका वो नुकसान- जी हाँ, 5 से 10% ओवैसी को मिलेंगे, 5 से 15% इसको मिलेंगे, लेकिन इसके पास मोनोपोली हो नहीं सकेगी। वो उससे बीजेपी क्लियर निकल जाएगी, उससे बीजेपी क्लियर निकल जाएगी। तो इसका मतलब जो एक आरोप लगता है असदुद्दीन ओवैसी पर कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी इन्होंने यही किया। नहीं, वो 5 तो सीटें सब जीत ली। कहते हैं, लेकिन बिहार में तो लिखे 5 ले ही गया जी, वो हाँ, 5 ले गया। 5 ले ही गया, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ भी जो मोहम्मदन जहाँ उर्दू स्पीकिंग है, हाँ, लेकिन हैं वो बंगाल में, तो उनका वोट जो है
वो ओवैसी को मिलेगा, लेकिन वो 100% वोट अगर इसको नहीं मिल सकता, उसमें भी परसेंटेज रहेगी मतलब 10 से ओवैसी की पार्टी जी या ये 10% तक वोट ले जाएगी। वो ले जी हाँ, 10% तक वोट ले जाएगी। तो फिर इसका तो सीधा नुकसान ममता बनर्जी को ही होता दिख जी हाँ, मैं उसी को लॉस है। ओवैसी का आने से ममता को ही लॉस है। लेकिन बीजेपी जो ज्यादातर एक हिंदू राष्ट्र की बात करती है या हिंदू मुस्लिम करके चुनाव नहीं, वो तो बदनाम है जी बीजेपी इस मामले में, लेकिन हिंदू का वो कोई ऐसी नाम ही है उसका बीजेपी। बाकी वो ये कहा जाए कि वो हिंदूवाद है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, जिस तरह आप अभी जो प्रचार का एक अभी दोनों पार्टियों में चल रहा है, बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट जी जी शुरू भी नहीं जी किया है, जी और अब तक जो प्रचार की रणनीति रही है, सभाएं भी कर रहे हैं जी, लोग, जी, जनसंपर्क भी कर जी, रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, जी, तो ये जो लड़ाई चल रही है अभी जी, चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, जी। तो आपको लगता है क्या है, मतलब किसका वजन कुछ दिख रहा है आपको? वजन तो बीजेपी का भारी है जी, अच्छा, बीजेपी का भारी है। अब बीजेपी जहाँ ये करती है वहीं पर ही जाके फिर इसको करना पड़ता है, ममता को। इसको भी अपनी पावर दिखानी पड़ती है, लेकिन वो बीजेपी के मुकाबले की पावर नहीं फिर होती उसके पास। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है, वो ये कि होता ये है कि जो एंटी इनकम्बेंसी जो सत्ता विरोधी वोट होता है, जी जी, वो हर चुनाव में होता है, हर चुनाव में लेकिन होता इस है बार जो दिख रहा है जी। तो ये वोट ऑप्शन यानी विकल्प के रूप में उसके सामने बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट है, दो पार्टियां हैं। तो आपको क्या लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है वो जी। बट नहीं जाएगा बीजेपी और कांग्रेस लेफ्ट के अलायंस के बीच में? नहीं नहीं नहीं, वो एंटी इनकम्पेंसी वाला यहाँ इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। वो इनको यहाँ यही दो पार्टी हैं, टीएमसी और बीजेपी, वो कोई पार्टी नहीं है मतलब यहाँ। वो इनसिग्निफिकेंट है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी, नहीं, उनका कोई कोई- कोई वो उनकी नहीं है यहाँ। मौजूदगी, कोई उपस्थिति वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं 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 नहीं, वो अभी वो आगे दर्ज करा पाएंगे? फ्यूचर में हो सकता है कि वो अपना नहीं, नहीं। बेस बना ले। नहीं, चुनाव आते आते जी ये कुछ उभर सकते हैं? नहीं जी, नहीं नहीं, कोई चांसेस नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। पिछले चुनाव में भी इनका तो प्रदर्शन बहुत, तो क्या एक ऐसी संभावना आपको नहीं लगती है कि जब चुनाव आते आते एक अंदर खाने में गठबंधन हो जाए कि टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट एक हो नहीं जाए, जी, भले ही कांग्रेस post-election तो चुनाव अब के बाद- टीएमसी को नज़दीक आने ही नहीं देगी, ना ही टीएमसी कांग्रेस के पास जाएगी। और कोई थर्ड पार्टी को भले ले लें नहीं, मान लीजिए त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग असेंबली आती है, जी, तो कांग्रेस और लेफ्ट के जो भी एमएलएज होंगे उनके पास तो यही ऑप्शन होगा कि ममता को सपोर्ट कर दो। नहीं नहीं नहीं, ममता के पास कोई नहीं आएगा, ममता के पास कोई पार्टी वाला नहीं ऐसा आएगा। क्या मतलब उनका स्वभाव या क्या क्या- स्वभाव क्या- है, स्वभाव क्या मतलब ऑप्शन? उसका पार्टी प्रैक्टिस अलग है ममता की। अच्छा, ममता अकेले ही रहना चाहती है पावर में, वो किसी और की पावर बर्दाश्त नहीं कर सकती। धन्यवाद शर्मा जी। हाँ जी, तो thank ये you। थे आर के शर्मा जी, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के संभावित चुनाव को लेकर के अपनी एक प्रतिक्रिया व्यक्त की, और इससे ये पता लगा कि कोलकाता के जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि खबरों के बीच में रहते हैं, उनका अपना क्या नज़रिया इस चुनाव को लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ जी, थैंक यू जी।